हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। और मैं शोभा सिंह आज लेकर आई हूँ सुपर टेट की स्पेशल क्लास। और इस क्लास में मैं पढ़ाऊँगी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मैं पढ़ाऊँगी मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मानव शरीर। रासायनिक रूप से मानव शरीर विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर किन तत्वों से मिलकर बना होता है? विभिन्न तत्वों से मिलकर। और एक वयस्क मानव शरीर में लगभग कितने % पानी होता है? 57% पानी पाया जाता है। मानव शरीर एवं शरीर क्रिया विज्ञान। अब देखिए, मानव शरीर हेडिंग है, मानव शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान। पाचन तंत्र, सबसे पहले देखिए पाचन तंत्र। इसमें क्या होता है? मानव शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन में क्या होता है? अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा, प्रोटीन। ये खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण यानी कि सेल्स बनाते रहते हैं। और शरीर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? और शरीर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की, जो हमें मिलती है किससे? इन्हीं पोषक तत्वों से। अब देखिए, पाचन तंत्र में इन्हें भोजन को पचाने के लिए एक पाचन तंत्र की भी तो ज़रूरत होती है। तो वो कौन कौन से अंग हैं, उनको देखिए। सबसे पहले देखिए मुख। इसमें किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। फिर है अमाशय। इसमें इसका किसका पाचन होता है? इसमें होता है प्रोटीन का पाचन होता है। फिर देखिए पक्वाशय। इसमें होता है प्रोटीन और वसा दोनों का पाचन। अब देखिए छोटी आंत। छोटी आंत का क्या कार्य है? छोटी आंत, यहाँ पर अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट एवं शेष बचे हुए पोषित पदार्थ का पाचन होता है। यहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और शेष बचे हुए जो पोषण पदार्थ होते हैं ना हमारे शरीर में, जो जाते हैं खाने के द्वारा, उनका क्या होता है? अंतिम रूप से पाचन होता है। फिर देखिए बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ, जो पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थ के, वो समझ रहे होंगे आप। अपशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण करके शरीर से बाहर किया जाता है। उस कार्य को कौन करता है? बड़ी आंत। नेक्स्ट है लार। इसका पीएच मान कितना है? 6.8। और इसका एंजाइम क्या है? टाइलिन। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। लार का एंजाइम क्या है? टाइलिन। और किस भोज्य पदार्थ में मिलता है ये? कार्बोहाइड्रेट में। फिर देखिए जठर रस। जठर रस का पीएच मान कितना है? 3.5। और एंजाइम कौन सा है इसमें? पेप्सिन। पेप्सिन और रेनिन। और कहाँ बनता है ये? आमाशय में। जठर रस का पीएच मान है 3.5। और एंजाइम कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन और रेनिन। और कहाँ बनता है ये? आमाशय में बनता है। और किसके द्वारा बनता है ये? प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का पीएच मान होता है 7.5। अग्नाशय रस का पीएच मान होता है 7.5। और एंजाइम है इसका ट्रिप्सिन, एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रोज और लैप्लेज। सबसे पहले देखिए लैक्टोज। लैक्टोज में क्या है? लैक्टोज है दूध में पाया जाने वाला पदार्थ। और दूध की शुद्धता नापने में इस्तेमाल क्या किया जाता है? लैक्टोमीटर। माल्टोज किस में पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है अनाजों में। और ख़ास तौर से किस में? जौ में। गेहूं में नहीं, जौ में पाया जाता है माल्टोज। सुक्रोज पाया जाता है चीनी में पाया जाने वाला क्या है? कार्बोहाइड्रेट पदार्थ। फ्रक्टोज देखिए, फ्रक्टोज पाया जाता है फलों में। फलों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है क्या? फ्रक्टोज। यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यह सबसे बड़ा अंग है। इसका भार कितना हो जाता है? 1.5 kg से 2 kg तक हो सकता है। यकृत का वेट कितना है? 1.5 kg से 2 kg तक। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी
ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंग है। ये देखिए इसका एक इमेज आप देख रहे हो। और ये क्या करता है? लीवर के कार्य, प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हमें? एनर्जी। भोजन में वसा की कमी के कारण यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देता है। और लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। लीवर हमारे शरीर के राइट साइड होता है। किधर होता है? राइट साइड। और पित्त के कहाँ बनता है? लीवर में ही बनता है। आगे पित्त देखिए, पित्ताशय। इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त क्या कहलाता है? पित्ताशय कहलाता है। यकृत से, लीवर से निकलने वाला पित्त पित्ताशय कहलाता है। और कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। यकृत से निकलने वाला पित्त पित्ताशय में जमा होता है। इसका पीएच मान कितना है? पित्ताशय का, पित्त का पीएच मान है 7.7। और अगर 7 से ऊपर हो जाए तो ये क्या हो जाता है? क्षार्य। क्षार्य का अर्थ है लचीला होता है। पित्त में 85% तक क्या होता है? पानी। और 12 पित्त 12% क्या होता है? पित्त वर्णक। 7% पित्त लवण होता है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मानव शरीर से 700 से 1000 मिली पित्त निकलता रहता है। कितना पित्त निकलता रहता है? 700 से 1000 मिली। पित्त के कार्य क्या क्या हैं? यह आमाशय से आए हुए भोजन को क्या बनाता है? लचीला, क्षार्य बना देता है। और भोजन के साथ हुए जीवाणु को मार देता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भोजन के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उनको क्या करता है? पित्त मार देता है। वो जीवाणु मर जाते हैं, पित्ताशय में जाते हैं। विटामिन के तथा वसा में घुले हुए विटामिन का अवशोषण करता है। क्या करता है पित्ताशय? विटामिन के तथा वसा में घुले हुए विटामिन का अवशोषण करता है। ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से? ए, डी, ई और के। और इसका क्या है सूत्र? इनको कभी पूछ लेता, क्वेश्चन आता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो इसको केडा जो मैंने लिखा हुआ है, कीड़ा, इससे ही पता कर लेना। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। अब देखिए अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है। और इसमें क्या होता है? 98% पानी। अग्नाशय में होता है 98% पानी। और 2% क्या होते हैं? एंजाइम्स। 98% पानी और 2% एंजाइम्स होते हैं। अग्नाशय रस का पीएच मान होता है 7.5 से 8.3 तक हो सकता है। अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। और ये कैसा होता है? लचीला, क्षार्य होता है। अग्नाशय रस में 4 प्रकार के रस पाए जाते हैं। ये रसनीय एक प्रकार का अम्ल है। कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, वो देख लीजिए। एक है एमाइलेज, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है रेनिन, चौथा है लाइपेज। ये सभी क्या थे? अग्नाशय रस के 4 प्रकार के रस थे। इंसुलिन, इसकी खोज कनाडा के चिकित्सा विज्ञानी सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने की। और कौन से सन में की गई थी? 1921 में। इंसुलिन की खोज कनाडा के चिकित्सा विज्ञानी सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने की। कौन से सन में? 1921 में। मानव शरीर में यदि इंसुलिन की कम मात्रा निकलती है, यानी कि इंसुलिन नहीं निकलता, तो खून में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे मधुमेह बीमारी होती है। यदि शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक निकलने लगे तो ब्लड में ग्लूकोज कम होता जाएगा,
जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। पोषण और स्वास्थ्य। रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक कार्बनिक पोषक तत्व और एक है अकार्बनिक पोषक तत्व। सबसे पहले देखिए कार्बनिक पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए, ये अकार्बनिक है। कार्बनिक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? जब हमें भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं, तो रोटी में क्या मिलता है हमें? अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमारे शरीर के लिए 65% ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और यह एक प्रकार का क्या है? रासायनिक यौगिक, और इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब होते हैं। कार्बनिक पोषक तत्व में क्या क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके कार्य क्या क्या हैं? यह शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान। प्रोटीन को शरीर के निर्माण के लिए सुरक्षित रखता है। प्रोटीन का निर्माण करता है और शरीर के लिए सुरक्षित रखता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? 4.2 कैलोरी, जो वसा के उपयोग के लिए आवश्यक होती है। विटामिन प्लस न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भी ये सहायक है। स्रोत देखिए इसके क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार के अनाजों में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? वजन तो कम हो जाता है, लेकिन काम करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि वो इंसान सुस्त रहने लगता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने से क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा और मोटापा आ जाएगा। प्रोटीन, यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल से मिलकर होती है। 10 प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण मानव शरीर स्वयं कर लेता है, और 10 प्रकार के प्रोटीन भोज्य पदार्थ से हमें मिल जाते हैं, यानी कि हमें खाने पीने की चीज़ों से 10 प्रकार के प्रोटीन मिल जाते हैं। और प्रोटीन के कार्य देखिए क्या क्या है। यह मरम्मत करने में सहायता करता है। मरम्मत का अर्थ है जो शरीर के चोट, छोटी मोटी चोट लगी होती है वो, या फिर किसी भी इंसान को कोई परेशानी हो, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी हो, तो उसे ठीक करने में प्रोटीन मदद करता है। छोटी चोट को ठीक करने में सहायक होता है। कोशिकाओं की वृद्धि करता है। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायता करते हैं तथा कुछ एंजाइम का कार्य करते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर। स्रोत क्या है प्रोटीन के? किस किस से प्रोटीन मिलता है? दूध, अंडा, बादाम, दाल, मांस, पनीर इत्यादि। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो किस में पाया जाता है? सोयाबीन में होता है। और सोयाबीन में प्रोटीन कितने % होता है? 45% होता है, 40 से 45% के बीच में। और वसा कितनी होती है? 20%। वसा देखिए, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ है। शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? वसा से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। वसा के कार्य क्या क्या है? ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या? वसा। स्किन के नीचे जमा हो जाती है, शरीर के अंगों को चोट से बचाती है। प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर को ऊर्जा भी मिलती रहती है वसा से। और वसा किससे मिलती है हमें? घी तेल से प्राप्त होती है। घी में, तेल में क्या होती है? वसा। और वसा की कमी से क्या हो जाएगा? इंसान दुबला पतला, स्किन खराब होती नजर आएगी, शरीर का विकास रुक जाता है। इसकी अधिकता से हृदय की बीमारी हो जाती है, मतलब ज़्यादा फैट बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे क्या होगा? हृदय से संबंधित बीमारी होगी और बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। और विटामिन देखिए क्या है विटामिन में। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि और विकास करने में सहायक है और रोगों से बचाने के लिए आवश्यक होता है। और इसकी खोज किसने की? विटामिन की खोज की थी
11 में फंक ने, किसने की? फंक ने। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन की खोज किसने की? 1911 में फंक ने की थी। नेक्स्ट है जल, जल के बारे में। शरीर के कुल वजन का 65% से 70%, शरीर के कुल वजन का 65% से 70% क्या होता है? जल होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर पानी पी लेना चाहिए। इसके कार्य क्या हैं? हमारे शरीर में जो ताप को पसीना तथा वाष्पन के द्वारा नियंत्रित रखता है, क्या? जल, पानी। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ और उत्सर्जन का कार्य करता है और उनको बाहर निकालता है। इसके माध्यम से जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अकार्बनिक पोषक तत्व देखिए, स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम लवण की आवश्यकता होती है। इसमें है कैल्शियम, इसमें हड्डियों दांतों का निर्माण होता है। कैल्शियम से क्या होता है? हड्डियों और दांतों का निर्माण, और हृदय की धड़कन को संचालित करता है, मतलब सुचारू रखता है, चालू रखता है। रक्त के जमने में सहायता करता है, सिराओं को स्वस्थ रखता है, धमनियों की सिराओं को स्वस्थ रखता है। एंजाइम को निकलने में सहायता करता है, जो अमीनो जो बताए थे एंजाइम्स, अम्ल, उनको निकलने में सहायता करता है। स्रोत क्या क्या है? दूध और उससे बनी वस्तुएं, हरी सब्जियां। कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध से बनी हुई सभी चीज़ें, कैल्शियम तो दूध में होता है, और हरी सब्जियां। फास्फोरस देखिए, फास्फोरस क्या है? हड्डियों के विकास में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों का निर्माण करता है। क्या? कैल्शियम। मांसपेशियों का निर्माण करना, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। रक्त में इसकी उपस्थिति में अम्ल व क्षार का संतुलन सही रहता है। किसकी उपस्थिति से? फास्फोरस की उपस्थिति से। स्रोत क्या है फास्फोरस के? दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, दाल और संपूर्ण खाद्यान्न, यानी कि संपूर्ण अनाज। प्याज में क्या होता है? फास्फोरस, इसी के कारण इसमें स्मेल आती है। लहसुन में किस कारण गंध आती है? सल्फर के कारण। लहसुन में क्या होता है? सल्फर, और फास्फोरस प्याज में होता है। और हड्डियों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। पोटेशियम, पोटेशियम हृदय की धड़कन, सिराओं को संचालित करता है। क्या? पोटेशियम। हृदय की धड़कन के लिए और सिराओं को संचालित करने में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसके स्रोत हैं मांस, मछली, फल, अनाज, सब्जी, दाल आदि। इन सब से क्या मिलता है हमें? पोटेशियम। फिर है सोडियम। सोडियम क्या करता है? बीपी को नियंत्रित करता है और जल का संतुलन बनाता है हमारे शरीर में। मांस, मछली, जल, अंडा, दूध, लवण इत्यादि क्या किसमें? सोडियम पाया जाता है। इन सभी में सोडियम पाया जाता है। फिर है आयरन। आयरन का हीमोग्लोबिन तैयार करता है। आयरन क्या काम करता है? शरीर में हीमोग्लोबिन तैयार करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। इसकी कमी महिलाओं और बच्चों में ज़्यादा अधिकांश देखने को मिलती है। किसमें? महिलाओं और बच्चों में। इसकी कमी से अत्यधिक क्या होगी? जब ज़्यादा एनीमिया हो जाएगा, किसी को आयरन की कमी हो जाएगी, इसकी कमी से अत्यधिक थकान, आंखों के सामने अंधेरा, चक्कर आना और भूख न लगना आदि होता है। और ये इसकी कमी में क्या खाना चाहिए हमें? केले, केले खाने चाहिए, इससे आयरन मिलता है। पालक, मेथी का साग, मूंगफली इत्यादि खाने चाहिए, हरी सब्जियां। और आयरन किस में नहीं होता है? आयरन दूध में नहीं होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला ये हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि से उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि से। और कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहलाता है, जिसमें आयोडीन बहुत अधिक पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा बीमारी होती है। इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाती है, हमारी तंत्रिका तंत्र भी इससे प्रभावित हो जाती है इसकी कमी से। आयोडीन किस में पाया जाएगा? इसके स्रोत क्या है? नमक, मछली। रक्त संचरण की खोज। रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने कब की? 1628 ईस्वी में।
की थी। ब्लड संचरण में मानव शरीर के 4 भागों में शामिल होते हैं। अच्छा, रक्त संचरण की खोज की विलियम हार्वे ने कब की? 1628 में। और ब्लड संचरण में यानी रक्त संचरण में मानव शरीर के 4 भाग शामिल हैं। हमारे रक्त को चलाने में 4 भाग शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? हृदय, शिराएं, धमनियां और रुधिर। ये चारों चीजें शामिल हैं। देखते हैं सबसे पहले हृदय। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक का बना होता है। कितने कोष्ठक का बना होता है? 4 कोष्ठक का बना होता है। हृदय का दाहिना भाग क्या करता है? अशुद्ध रक्त का संचरण करता है। कैसे रक्त का? अशुद्ध रक्त का संचरण। और बायां भाग क्या करता है? शुद्ध रक्त का संचरण करता है। हृदय को पैराकार्डियल में सुरक्षित रखा जाता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी। हृदय की मांसपेशियों को रक्त कौन पहुंचाता है? कोरोनरी धमनी। अगर इस धमनी में कोई परेशानी हो जाए, कोरोनरी धमनी में, तो इससे क्या होगा? हार्ट अटैक का खतरा रहता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़क जाता है? 2 अरब बार धड़कता है। और 5 लीटर अरब से अधिक रक्त शरीर में भेजता है। मतलब इतना रक्त पहुंचा देता है हृदय हमारे शरीर में। धमनी। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। जो हृदय से शरीर शुद्ध होकर हमारे शरीर में जाता है, रक्त शुद्ध होकर हमारे शरीर में जाने लगता है, जाने वाली रक्त वाहिनी, ये जो वाहिनी है, धमनियां, शिराएं हैं हमारे शरीर में, उन्हीं को धमनी कहते हैं। ये मांसपेशियों के नीचे पाई जाती हैं। हमारी जो मांसपेशियां, हमारी जो नसें हैं, उनकी बातें हो रही हैं। मांसपेशियों के नीचे पाई जाती हैं, जो दिखाई नहीं देती। इसमें शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त प्रवाह करता है। इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। शिराएं। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कोशिकाएं कहते हैं? अरे इसको देखिए फिर से। शिराएं क्या है? शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। फिर से अशुद्ध रक्त C2 बहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त C2 बहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ों के कार्य। ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या करता है? फेफड़े करते हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो उस कार्य को कौन करता है? फेफड़े। और ब्लड के माध्यम से शरीर में क्या करता है? पहुंचाता है। श्वसन क्रिया के द्वारा जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इस कार्य को कौन करता है? फेफड़े। किडनी। ब्लड के प्लाज्मा को छानकर किडनी शुद्ध करती है। किडनी फेल हो जाने से क्या किया जाता है? मानव शरीर में डायलिसिस के द्वारा ब्लड को शुद्ध किया जाता है। डायलिसिस के द्वारा ब्लड को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है लसिका। लसिका से क्या होगा? लसिका घाव को भरने में सहायता करती है। उसके द्वारा ब्लड का थक्का बनता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने जो जितना कराया है, अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।